देखो भाई, अभी तक हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ये सब पढ़ा है हमने, ठीक है। अब देखो, एक सैंपल मतलब एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर दो सैंपल है तो हम कर देते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन हो गया हमारा, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन हो गया हमारा। दो, अगर दो से ज़्यादा सैंपल है, तीन सैंपल है, तो अब उसमें क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी करेंगे x1 माइनस x2 बार माइनस x3 बार, ऐसे नहीं होता है। अगर दो से ज़्यादा सैंपल पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है तो उसके लिए हम एनोवा यूज़ करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, सबसे आसान टॉपिक है पूरे चारों सेमेस्टर, सॉरी चारों यूनिट्स का। ये सब बकैती ज़बरदस्ती की, इसमें भी वही है, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना दो टाइप के एनोवा होते हैं, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा। इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बेकार है, इसको क्वेश्चन नहीं बनता। वन वे टू वे एनोवा नहीं होता। बेसिकली एक ना एनोवा टेबल होता है, जैसे वेरिएंस के लिए ये टेबल होता है। वन वे एनोवा टेबल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। इसमें ना एक वीडियो भेज दूंगा तुम्हें यूट्यूब से, जहाँ से मैंने सीखा था, उसमें बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है। मैं इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें जो हमारी सोर्स ऑफ वेरिएशन है, एग्जैक्ट टेबल ऐसे ही बनता है हमारा। यहाँ पे एसएससी, एसएसई, ये सब क्या है मैं बताता हूँ। ये सब ना कुछ टर्म्स है जो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ये वैल्यूज दे रखी है x1, x2, x3, x4। ये हमारी मीन तो नहीं दे रखी है, हमारी सैंपल की ना एक वैल्यू दे रखी है। ये सैंपल्स दे रखी हैं, सबकी इंडिविजुअल मीन दे रखी है, ये सारी वैल्यूज दे रखी है, सैंपल की मीन, पॉपुलेशन की मीन, ये सब दे रखा है हमें। ये सारे टर्म्स हैं। वन वे एनोवा में क्या होता है ना, हमारा सबसे पहले कुछ टर्म्स निकालने पड़ते हैं। ग्रैंड टोटल होता है टी स्क्वायर बाई एन। तो इसमें से ना देख के तो तुम कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, स्टेप्स टू सॉल्व। कोई अगर वन वे एनोवा का ना, वन वे एनोवा क्वेश्चन में आया तो सबसे पहले क्या करना होता है? ग्रैंड टोटल निकालना पड़ता है। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है? करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ता है। ग्रैंड टोटल का फॉर्मूला क्या है? ये सबकी समीशन है एंड तक, जितनी भी हमारी वैल्यूज है। यानी कि अगर टेबल दे रखा है तो इसको सबमिट करो, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। हालांकि अगर नहीं दिया हुआ तो इसको सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, और आपस में सबको ऐड कर दो। ये वैल्यू ऐड करी, एक निकला, सारी वैल्यूज ऐड करके 60 आया, इसको ऐड करके 94 आया, इसको ऐड करके कितना है, इसको ऐड करके कितना है, एंड में सबको ऐड कर दो, हो गया हमारा ग्रैंड टोटल, ठीक है। सबसे पहले ग्रैंड टोटल निकालना पड़ता है अप टू एन। सेकेंड में हमें करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ता है टी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है? एन वन, एन टू, एन थ्री, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। एन क्या हो गया हमारा? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन मतलब साइजेस होती है हमारी, एक दो तीन चार पाँच छः, सब में छः एलिमेंट है ना। जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में वही ऐड करने पड़ते हैं। मान लो इसमें छः होते हैं, इसमें पाँच होते हैं, इसमें चार होते हैं, तो वो सब ऐड करने पड़ते हैं। टी स्क्वायर बाई एन करते तो ये ग्रैंड टोटल निकल के आ गया। फिर हमें थर्ड स्टेप में निकालना पड़ता है एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा? सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स। एसएससी का फॉर्मूला क्या है? जो भी वो समेशन था उसका स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई एन टू प्लस स्क्वायर अप टू फाइनल टर्म माइनस ये करेक्शन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? ये देख लो, एसएससी कैसे निकाली हमने। सबका स्क्वायर हो गया, तो सबसे पहले 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन, तो 6 ही है ना, 6 ही सैंपल है ना। अब अगर ज्यादा होते हैं यहाँ पे, बाई चांस सब में सेम है, सब में 6 सैंपल है, गिनने होते हैं, उंगली से गिनने होते हैं, ये मत देखना उंगली से गिनना, कंफ्यूज हो गया वरना। तो एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच छः, छः सैंपल है। तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई छः प्लस इसका स्क्वायर डिवाइड बाई छः प्लस इसका स्क्वायर डिवाइड बाई छः प्लस इसका स्क्वायर डिवाइड बाई छः माइनस टी स्क्वायर बाई एन। टी स्क्वायर बाई एन हमने ऊपर कैलकुलेट करा है, ये वैल्यू हमने माइनस कर दी, तो एसएससी निकल के आ गया। एसएससी निकल के आने के बाद हमने क्या करना है? ये हो गया हमारा सी माइनस वन, नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन हो गया हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया शायद से। अब एस एस टी निकालना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सो इसमें क्या करना है? अभी हम सब में एन वन डिवाइड कर रहे हैं तो सब में एन वन हटा दो, सबका स्क्वायर 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 माइनस ये टी स्क्वायर बाई एन, ठीक है। तो एस एस टी हमने निकाल दिया, सबका स्क्वायर किया हमने, सबको समेशन करा हमने, ठीक है। सबको ऐड कर दिया हमने, माइनस टी स्क्वायर बाई एन, एक और वैल्यू हो गई हमारी। अब एस एस ई क्या होता है? एस एस टी माइनस एस एस सी, की वैल्यू निकल के आगे। जैसे ही हमारी वैल्यू सारी कैलकुलेट हो गई बेस्ड ऑन फॉर्मूला, हमें इसे टेबल में रिप्रेजेंट करना है। टेबल की कहानी तो यही होती है, एग्जैक्ट हेडिंग ये रही, हेडिंग ये होती है, सैंपल ये सब नाम ये रहता है। यहाँ पे एसएससी की जगह वैल्यू लिखनी पड़ती है। यहाँ पे देखो मैंने स्मॉल में भी लिख रखा है, एसएसटी की जगह, एसएसई की जगह वैल्यू लिखनी पड़ती है, एसएसटी की जगह वैल्यू। यहाँ पे एन माइनस वन, एन माइनस सी, सी माइनस वन। अब एन और सी तो हमारे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पर? एक दो तीन चार कॉलम है, तो फोर माइनस वन, ये थ्री हो गई वैल्यू। तो सी हो गया हमारा, चार हो गया हमारा, ठीक है।
फिर ये MSC और MSE और ये निकालना पड़ता है एंड में। हमारा मेन मोटिव होता है फ्रीक्वेंसी निकालना। MSC और MSE निकालेंगे। अब MSC क्या है, SSC डिवाइड बाई ये कॉलम। MSE क्या है, SSE डिवाइड बाई ये कॉलम। और फाइनल वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो निकालनी पड़ती है। फिर क्वेश्चन में पूछा ये होता है MSC बाई MSE। अब जरूरी नहीं है कि MSC बाई MSE हो, इन दोनों में से जो बड़ा हो वो ऊपर न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। अब देखो हमने कैसे निकाला है, ये वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा। ठीक है, अब हमारा क्या था, C-1 था ये, तो ये 4 हो गया। 4 था हमारा, 4 कॉलम है, तो 4 - 1 3 हो गया। और मैं दिखाता हूँ क्या था। C-1 था तो नंबर ऑफ कॉलम तो 4 है हमारे क्वेश्चन में, 1 2 3 4। ठीक है, N-C है। N कितना है यहाँ पर, 6 6 है हमारा। 6 नहीं है, टोटल का निकालेंगे। 6 6 12 6 18 6 24, 24 - 4 20 होना चाहिए। और यहाँ N-1 24 - 1 23 होना चाहिए। टोटल N, कैपिटल N, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, स्मॉल n नहीं है। ये जितने भी n है सारे टेबल के n है, सारे कॉलम, उसमें कितनी वैल्यूज हैं। 6 4 24 हो गया, 24 - 4 ये, और ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे निकाला, इसको इससे डिवाइड करें, एक वैल्यू आ गई। इसको इससे डिवाइड करें, एक वैल्यू आ गई। दोनों का आपस में डिवाइड करें, एक वैल्यू आ गई। बड़े से हमने छोटा डिवाइड करा, खत्म हो गया। ठीक है, बस अब फ्रीक्वेंसी हमने चेक करी। अब आते हैं हमारे कंट्रोल चार्ट्स। अब हमारे दो टाइप के होते हैं, एक्स चार्ट होता है, आर चार्ट होता है। दोनों में सेम लॉजिक होता है। मैं दिखा देता हूँ। 4 चार्ट होते हैं, एक्स चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट, यू चार्ट। क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, खत्म हमारा मामला। ये चार्ट बनाना पड़ता है, सबका लॉजिक सेम है, एक समझ जाओगे चारों आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया, ये तो वही वाला आ गया। चार्ट्स आते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये इनफैक्ट हमारे 4th सेमेस्टर में अभी मेरे कल वाले पेपर ऑटोमेशन में भी एग्जैक्ट यही है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये कंट्रोल चार्ट्स आते हैं, इसमें से एक्स और आर चार्ट होते हैं मेजरमेंट के लिए। इसमें मैं क्वेश्चन सीधा दिखाता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ये कहानी देख लेना, इसमें भी कहानी देख लेना, ये सब बकवास है। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, क्वेश्चन के हिसाब से ना प्लॉट करना पड़ता है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सैंपल साइज 5 है, उसकी कुछ मीन दे रखी है, सैंपल एवरेज दे रखा है। सबको सैंपल एवरेज समेशन कर लो। आर चार्ट है तो आर में भी ये दिया हुआ होगा, सबका मीन दिया हुआ होगा, सबको मीन ऐड कर लो। फिर हमारा ना एक्स डबल बार निकालना, इसमें जैसे उसमें एक टर्म निकाल देते हैं, इसमें एक टर्म निकाला हमने हमने टर्म कैलकुलेट करा। सेम इसमें भी होता है। क्वेश्चन में ना एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक क्वेश्चन में ये लगाना पड़ता है, एक क्वेश्चन में ये। ऐसा क्वेश्चन दे दिया होगा टेबल बना के, तो सबसे पहले ये निकालो, सबको एक्स बार निकालो, सबको समेशन करो जो भी हमारी मीन दे रखी है। सेकंड स्टेप में डिवाइड बाय एन करके एक्स डबल बार निकालो। थर्ड स्टेप में यूसीएल और एलसीएल लिमिट्स निकालो, ये चार्ट पे बनाने के लिए, चार्ट में डालने के लिए लिमिट्स निकालो। A2R, अब A2 और D4 D3 क्या है ये बताते हूँ मैं। सैंपल साइज जो भी दे रखा है उसकी ना एक वैल्यू दे हुई होती है। ठीक है, तो उसमें ना क्या नाम है इसकी, ऊपर मैंने वो तो बता दिया तुम्हें, क्या नाम है, एनोवा तो अच्छे से समझा दिया। कंट्रोल चार्ट की एक वीडियो भेज दूंगा, तो ये इसके हिसाब से ना देख के, जहाँ पे हमारा 2.11 क्लोजेस्ट लिमिट हो, 1 मिनट, 2.4 है, 8.5 है, तो 8.5 हो गया हमारा। यहाँ पे मैंने क्यों किया, टेबल चेक फॉर कांस्टेंट वैल्यू। खैर चार्ट से देख के हमने ये वैल्यूज निकाली, प्लॉट कर दिया। इसका बेसिक मोटिव क्या है हमारा, मैं समझा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन एक वीडियो भेजूंगा, मेरे ध्यान से निकल रहा है एकदम। हमने क्या किया, सबसे पहले सबको समीशन निकाला फर्स्ट स्टेप में, फिर हमने सेकंड स्टेप में ये निकाला, थर्ड स्टेप में हमने कंट्रोल लिमिट्स निकाली, और फोर्थ स्टेप में हमने कांस्टेंट निकाल के कंट्रोल लिमिट्स निकाली हमने, और फिफ्थ स्टेप में हमने प्लॉट कर दिया। समझ में आया प्लॉटिंग कैसे किया, यूट्यूब वीडियो पे देख लेना, मेरे एकदम ध्यान से निकल गया है। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है प्लॉट करने का। बस देखो मैंने यहाँ पे समरी भी लिख दी है। सेम चीज़ पी और यू चार्ट में होती है, बस इसमें क्या होता है, थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सेम स्टेप करना है हमने, क्वेश्चन दे दिया होगा हमने, सब पहले स्टेप में डबल बार निकालना है, सेकंड स्टेप में ये डबल बार की जगह ये निकालेंगे, सेकंड स्टेप में ये निकालना है, और थर्ड स्टेप में हमें अपर लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे, फोर्थ स्टेप में हमें प्लॉट कर देना है। खत्म हमारा मानना, पी और यू चार्ट हो गया हमारा, एक्स और आर चार्ट हो गया। मैं क्वेश्चन दे दूंगा, एक समझ में आ जाएगा ना, चारों देख लेना, 5 5 या 10 10 मिनट के होंगे मैक्सिमम, उससे प्रॉपर समझ में आ जाएगा भाई तुम्हें।